अमृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। हम सब मानव जीवन को पूर्ण करना चाहते हैं, परफेक्ट करना चाहते हैं। मानव जीवन भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए मिला है। भगवत प्रेम प्राप्त करने से पहले भगवान को जानना होगा, पहचानना होगा। तो भागवत पुराण से हमें पता चलता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण परम भगवान है। तो जैसे दूध के अंदर मक्खन होता है, लेकिन उसको निकालने की एक विधि होती है। जैसे सब्जियों में स्वाद होता है, लेकिन उस स्वाद को लेने की एक विधि है। जैसे औषधि में रोग को ठीक करने की क्षमता होती है, तो उसको कुछ वो शक्ति लेने की एक विधि होती है। आप देखेंगे हर चीज एक विधि होती है, नियम होते हैं। किसी से अगर प्रेम भी करना है तो उसकी भी विधि होती है। विवाह करना है तो उसकी विधि है। परिवार के साथ आशीर्वाद पंडित जी से कुंडली मिलाकर सब एक प्रॉपर सिस्टम है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सिस्टमैटिक है हर चीज। ठीक इसी प्रकार भगवत प्रेम प्राप्ति करने हेतु हमको सबसे पहले एक आदर्श गुरु की खोज करनी होती है। उनके संरक्षण में रहकर हमें भक्ति के तत्वों को जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, और उनके संरक्षण में उसका पालन करना होता है, अभ्यास करना होता है। उस अभ्यास से धीरे धीरे हम लोगों का मन भगवान में लगने लगता है। अब उस प्रेम प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ समय तो लगेगा, और कुछ सोपान भी होते हैं। सोपान मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियां होती हैं। मूल मूल सीढ़ियां मैंने आपको बताई। पहले मन लगाने की कोशिश करेंगे, जिसे हम वैदिक साधना भक्ति कहते हैं। जब हम लोग स्ट्रिक्टली नियमों का पालन करते हैं। आप में से बहुत से लोग माला करते होंगे, श्रवण भी करते हैं। अभी जैसे आप में से कितने लोग हैं जो पहले माला करते थे लेकिन रेगुलर सुनते नहीं थे, और अब वो लोग रेगुलर सुनने लगे हैं? हाँ, मैंने ये काम तो किया है। गुरु की कृपा से कि आप लोगों को मैंने सुनने के नियम में बांधने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें से कितने लोग हैं जो हाँ पहले रेगुलर नहीं सुनते थे लेकिन अब रेगुलर सुनने लगे हैं? जी, काफी लोग हैं। इनफैक्ट अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जो माला तो करते थे या मंदिर तो जाते थे, लेकिन सुनना उनके जीवन में नहीं था, श्रवण नहीं था। श्रवण क्या सोचते हैं कि चलो कभी मंदिर चले गए तो वहां सुन लिया, या अगल बगल में कभी कोई प्रोग्राम हुआ हरे कृष्णा का तो सुन लिया, या यूट्यूब से कभी कोई लेक्चर सुन लिया, कोई कथा सुन ली। इसको सुनना नहीं कहते। सुनना ये है जो आप लोग एवरी डे कर रहे हो, या अगर सेंटर है आपके आपके घर में या आपके घर के पास, तो वहां रेगुलर जाना, रेगुलर सुनना। और जैसे मैंने आपको सिखाया कि सिर्फ सुनना नहीं है, उसको लिखना भी है। तो वास्तविक सुनना तो लिखने के साथ ही होगा। तो आपको आप
गंभीर हो रहे हो, आप अपनी साधना में गंभीर हो रहे हो। नहीं तो लोग कभी माला करते हैं, कभी नहीं करते, कभी ठीक से नहीं करते। अनेक-अनेक साल तक ऐसा ही उनका हाल रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने शिक्षक का आदर नहीं करते। उनके जीवन में कोई शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु नहीं है। वो अभी तक उस रहस्य को समझ नहीं पाए। और करोड़ों-करोड़ों लोगों का जीवन तो ऐसे ही निकल जाता है, उनको तो पता ही नहीं लगता। वो तो बस खान-पान, सोने में और मैथुन में और लड़ाई-झगड़े में ही अपना जीवन काट देते हैं। वो तो उनकी हम क्या बात करें, वो बेचारे अभागे लोग हैं। तो अब एक टाइम आएगा कि साधना करते-करते मन पवित्र हो जाएगा, अनर्थ कम हो जाएँगे और मन भगवान में लग जाएगा। अच्छे से लगेगा। फिर दूसरे काम करते-करते मन भगवान में जाएगा। तो इस स्टेज को हम लोग कहते हैं रागानुगा, कि जब मन लगने लगता है। लेकिन इसमें एक और बात है कि सिर्फ मन लगना ही रागानुगा नहीं होती। मन लगने के साथ-साथ नोट करेंगे कि वो वृंदावन वासी जो होते हैं ना, वृंदावन वासी यानी कि जो परफेक्ट भक्त हैं भगवान के, प्रेमी भक्त हैं, उनका अनुगमन किया जाता है। उनके जैसे भगवान की सेवा की जाती है। ठीक है? नोट कर लिया ये पॉइंट कि रागानुगा भक्ति सिर्फ ये नहीं होता कि मन लगने लगा है, बल्कि इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये है कि जिस भाव में भगवान के पार्षद, यशोदा मैया, सखियां, गोपियां, सखा, सेवक, अनेक सेवक हैं, अनेक पर्सनालिटीज हैं। तो उनके जैसी मुझे भगवान की सेवा करनी है, ये भाव। यानी कि सिद्ध भक्तों के अनुगत में। तो दिखने में तो रागानुगा की भक्ति भी कुछ-कुछ जैसे हम साधक होते हैं, वैदिक साधक होते हैं, उनके जैसी होती है। वो भी ऐसे ही लगे होते हैं नाम जप में, जैसे हम लोग अभी नाम जप में लगे हैं। ठीक से नहीं लगे, लेकिन रागानुगा भक्त और अच्छे से करते हैं। वो तो मन से करते हैं क्योंकि उनका मन लग गया है। लेकिन साथ-साथ उनको अपना परिवार भी चलाना है ना। आप लोग अभी जैसे एक स्टेज आएगी आपकी, रागानुगा स्टेज आएगी, तब आपको अपना शरीर का भी काम करना है, मन से भी कार्य करना है, समाज का भी काम करना है, बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। और जो-जो चीज़ें मनुष्य को भगवान के नज़दीक लाती हैं या भगवान से जो चीज़ें भगवान से दूर कर देती हैं और जो चीज़ें भगवान उनसे तो बचना ही होगा ना, ऐसा नहीं कि रागानुगा भक्त बन गया है और जो चीज़ें भगवान से दूर करती हैं, वही करने लगे। किसी भी स्त्री को गले लगा ले, कुछ भी खा ले बिना भोग लगाए। तो ऐसा तो नहीं कि वो अब उसका मन लग गया तो वो कुछ भी कर सकता है। गुरुजी ने कुछ कहा, नहीं वो कुछ और कर रहा है, कि नहीं मेरा तो मन लग ऐसा नहीं होता। तो साधन अवस्था में जो चीज़ें जिन नियमों का पालन साधक करता है, रागानुगा स्टेज में भी वो सारे नियमों का पालन करता है। कुछ-कुछ भिन्नता दिखती है, कुछ-कुछ भिन्नता दिखती है, लेकिन वो ऐसी भिन्नता नहीं होती कि वो आउट ऑफ द ट्रैक हो। और जैसा बताया था कि जब राग होता है भगवान से, तो उसकी जो साधना होती है ना, बाहर से तो वो साधक भक्ति लगता है, लेकिन अंदर से उसका भगवान का राग होता जो उस अंदर से जो उसकी साधना होती है, वो अंतरंग होती है। रागुनों का साधना जो होती है, वो अंतरंग होती है। अंदर से लालसा होती है कि मैं ब्रजवासियों जैसा, द्वारका वासियों जैसा, मथुरा वासी जैसा, अयोध्या वासी जैसी भगवान की सेवा करूँ।
और अगर वो भक्त साधन भक्तों के नियमों का पालन ना करे, तो हो सकता है उसकी जो रागानुगा वृत्ति है, भाव है, वो खो जाए। क्योंकि साधन अवस्था में हम क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रिक्टली भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं ना। तो ये तो उसको करना ही पड़ेगा। श्रवण कीर्तन स्मरण तो कभी छोड़े ही नहीं जा सकते। जैसे आप लोग पहले भगवान पे विश्वास तो करते थे, लेकिन अब आप लोग नाम जप भी करते हो, श्रवण भी करते हो, भागवत भी पढ़ते हो, सत्संग भी करते हो, धाम भी जाते हो। मतलब एक 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 भिन्नता आई कि नहीं आई? एक एक प्रोग्रेस आई कि नहीं आई? उसी ईश्वर विश्वास में एक चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ? तो आपने साधना भक्ति को पकड़ लिया है। तो ठीक ऐसे ही जैसे नॉर्मल विश्वास से साधना भक्ति में एक उत्कर्ष आ गया है, ठीक ऐसे ही जब आप रागानुगा भक्ति करोगे, तो इस साधना भक्ति में ऐसा ही बहुत बड़ा उत्कर्ष आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो जब भक्त रागानुगा भक्ति करता है, तो जो अ, भक्ति के तत्व को जानते हैं, वो पहचान सकते हैं कि हाँ, ये भक्त जो है, इसका भगवान से विशेष लगाव है। तो अब ये रागानुगा भक्ति कैसी होती है, इसके बारे में आप जानना चाहोगे थोड़ा? कैसी होती है ये? है ना, नेचुरली जानना चाहते हो आप। मैं भी जानना चाहता हूँ। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, हमारे से एडवांस स्टेज की बात हो रही है। ये दो प्रकार की होती है, लिख लो। रागानुगा भक्ति दो प्रकार की होती है। जैसे रागात्मिका जो भक्ति होती है, रागात्मिका भक्ति क्या होती है, जरा देखो, आपको पता है कि नहीं? मैं रागानुगा डिस्कस कर रहा हूँ। और रागात्मिका भक्ति क्या होती है, जरा बताओ तो। आपने सुना? मैंने पहले तो बताया था। देखो कौन बताता है। रागात्मिका भक्ति क्या होती है? सही उत्तर दिया रसमंजरी माता जी ने। जी, शांति माता जी ने। एब्सोल्युटली राइट। गुड। आप लोग बहुत अच्छे भक्त हो। तो ब्रजवासियों की भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। और ब्रजवासी के भाव को जो अपना ले, उसको उसके अनुगत में, तो उसे रागानुगा कहते हैं। रागानुगा। तो ये रागानुगा यानी कि लगाव, भगवान से लगाव दो प्रकार का होता है। एक होता है काम रूपा रागानुगा भक्ति, और एक होता है संबंध रूपा। तो विषयों के जब संपर्क में जाया जाता है, विषयों को भोगना जब कोई चाहता है, विषयों की जब लालसा होती है, उसको उसको तृष्णा कहते हैं, उसको काम कहते हैं। काम। जैसे मुझे ये रसगुल्ला मिल जाए, मुझे ये ये कपड़ा मिल जाए, मुझे ये स्त्री से मेरी शादी हो जाए, इस पुरुष से मेरा 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 विवाह हो जाए, मुझे ये गीत सुनने को मिले, मुझे ये फिल्म देखने को मिले, मुझे ये स्पर्श मिले। इंद्रियों के जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये इंद्रियार्थ है। तो यही हमारे विषय हैं। रूप रस गंध हमारे विषय हैं। विषय आंख कान नाक जीभ त्वचा के लिए जो रूप रस गंध शब्द और स्पर्श है, ये विषय है, विषय। और जब हम इन विषयों को प्राप्त करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं काम। काम। लेकिन जब यही विषय श्री कृष्ण के लिए हो जाते हैं, कि हम श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं, हम कृष्ण को छूना चाहते हैं, हम कृष्ण से विवाह करना चाहते हैं, हम
कृष्ण को की सुगंध चाहते हैं। समझ गए? मतलब जब भगवान विषय बन जाते हैं, संसार के विषय नहीं, जब संसार के विषय हट जाते हैं और भगवान ही हमारे विषय बन जाते हैं, हमारी इंद्रियों के, तो उसको काम रूपा रागानुगा भक्ति कहते हैं। अब ब्रज की जो गोपियां थी, वो सब गोपियां तो कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। अभी ये जो अ, कार्तिक के अगले दिन से 20 दिन का कात्यानी, 1 महीने का कात्यानी व्रत शुरू होता है। कात्यानी व्रत क्या है ये? छोटी छोटी गोपियां, छोटी, ये 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की छोटी छोटी लड़कियां, गोपियां वृंदावन की, वो कृष्ण को पति रूप से प्राप्त करना चाहती हैं, इसलिए वो सुबह 5 बजे लेकर बिना कुछ खाए, बिना कुछ किए, वो सुबह सुबह जाके जमुना जी में जाके स्नान करती हैं। वहां पे रेत से कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती हैं, फूल फल चीजें, अगरबत्ती सब, धूप दिया ले जाती हैं, उनकी पूजा करती हैं, और पूरा दिन सिर्फ खिचड़ी खाती हैं और बड़े ही तपस्या करती हैं, छोटी छोटी बच्चियां। क्यों? ताकि कृष्ण उनको पति रूप में मिले, और मिलते हैं उनको। और उसके बाद भगवान चीरहरण की लीला करते हैं, उनके व्रत के पूरा होने के बाद स्वीकार कर लेते हैं सबकी सबको। तो जब विषयों को प्राप्त करने की इच्छा होती तो उसको काम बोलते हैं, लेकिन जब वो विषय श्री कृष्ण बन जाते हैं, तब वो काम रूपा भक्ति होती है, और उसी को प्रेम जैसा ही होता है। कामना है, सकाम है, लेकिन वो दिव्य है। तो इनकी भक्ति को रागानुगा काम रूपा भक्ति कहते हैं। जैसे प्यासे को पानी चाहिए ना, वैसे ही इन भक्तों को कृष्ण चाहिए। और इसमें भी, हालांकि कृष्ण विषय रूप से चाहिए, लेकिन भाव यही होता है कि हम उसमें भी श्री कृष्ण को सुखी करें। नोट करें इस पॉइंट को। हालांकि हम श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं कृष्ण से, लेकिन इस, अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा वो कर दिया, कि इसमें जो सुख की अभिलाषा है, वो श्री कृष्ण से ही है, कि श्री कृष्ण ही हमें सुखी करें। ठीक है? तभी तो ये काम रूपा है। अपने सुख की वांछा है इसमें, प्रेम रूपा नहीं है ये, प्रेम में नहीं होता, अपने सुख की वांछा नहीं होती। लेकिन काम रूपा रागानुगा भक्ति में अपने अपने सुख की वांछा होती है। नोट कर लिया? दूसरा है संबंध रूपा। तो संबंध कैसे होते हैं? जैसे आप कृष्ण के नौकर बन गए, सेवक रख लिया कृष्ण ने आपको। गिरधर मुझे चाकर राखो जी, मीरा जी गाती है ना, चाकर राखो जी, मुझे चाकर रखो, मुझे नौकर रख लो। या कृष्ण के साथ मित्रता हो जाए किसी की, कृष्ण से अपना सखा बना ले। सुदामा सखा है, कितने सखा हैं कृष्ण के, कितने कितने असुर भी भेष बदल के जाके कृष्ण के सखा बन जाते हैं। कृष्ण इतने भोले हैं, सबको दोस्त बना लेते हैं। कृष्ण भोला बाबा है। या कोई उनको अपना पुत्र बना लेता है, कृष्ण के पिता बन जाते हैं। या कोई उन्हें अपना पिता भी बना लेता है, कोई उन्हें अपना पुत्र भी बना लेता है, कोई उन्हें अपना पति बनाना चाहता है, शादी कर लेता है। जब शादी हो गई तो संबंध रूपा। तो संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति होती है, और उसका अनुकरण करने वाले जो जीवों का संबंध होता है वो संबंध रूपा
रागानुगा भक्ति होती है। डिटेल हम बाद में चर्चा करेंगे, आगे चलकर जब डिटेल होगी। तो जैसा बताया गया कि मुख्य रूप से रागानुगा भक्ति होती है, रागात्मिका भक्ति के भाव के प्रति लोभ होता है ना। ब्रजवासियों के, इसी को मैं ब्रजवासी बोल देता हूँ, ब्रजवासी भक्तों के भाव के प्रति जो लालच होती है, वो लालच पैदा होने पे रागानुगा भक्ति होती है। और भक्त साधक अपने आप को उनका सेवक मानने लगता है, मैं उनका अनुचर हूँ, उनकी शरण में हूँ, उनकी कृपा चाहिए मुझे। और ये जो इनका भजन होता है ना, ध्यान देना, ये भजन इनका रागानुगा भजन सिद्ध शरीर में होता है। सिद्ध शरीर मतलब जो आत्मा रूपी शरीर है। हम लोग साधना किससे कर रहे हैं? साधना वास्तव में शरीर से नहीं होती, मन से होती है। साधना, हम लोग जो साधना भी कर रहे हैं, वो एक्चुअल साधना कब मानी जाएगी? जब हमारा मन करेगा उसे, मन से हम उसको करेंगे, मन से सुनेंगे, मन से बोलेंगे, मन से जप करेंगे, मतलब मन लगा कर। मन से मतलब ये नहीं कि वाणी से नहीं, वाणी से ही जप करना है, वाणी से ही कीर्तन करना है, लेकिन उसमें मन मन का संयोग रहेगा, तब वो साधना भक्ति बनती है। और रागानुगा भक्ति में क्या होता है कि वो भक्ति आपकी आत्मा तक पहुंच जाती है। तो जब तक हृदय में प्रेम का भाव उत्पन्न ना हो, वैसा लगाव उत्पन्न ना हो, तब तक बाहर के साधनों को ही ठीक से करते रहना चाहिए। श्रद्धा से कृष्ण की, कृष्ण भक्तों की सेवा करेंगे, लीला कथा सुनेंगे, धाम में वास करेंगे, शरीर के द्वारा ब्रजवास करें नहीं हो पाता मान लो, तो मन से वास करेंगे, मन से जाएंगे वृंदावन। तो वैदिक भक्ति शास्त्र के और गुरु के आदेश से होती है, और रागानुगा भक्ति श्री कृष्ण और कृष्ण भक्तों की कृपा से मिलती है। ध्यान दो, लिख लो। रागानुगा भक्ति साधन करते करते प्रकट अवश्य होती है, लेकिन कब होती है? जब कृष्ण और कृष्ण भक्तों की कृपा हो जाए, यानी वो हमसे प्रसन्न हो जाए। इसी रागानुगा भक्ति को पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। सुना होगा आपने शब्द पुष्टि मार्गी। पुष्टि मार्गी मतलब जो राग से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और एक और बात इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये कि रागानुगा भक्ति में ऐश्वर्य ज्ञान नहीं होता, लेकिन साधना भक्ति में कृष्ण का ऐश्वर्य ज्ञान होता है। मतलब उसमें श्री कृष्ण को भगवान महान, उनकी जो महानता है, उनका जो ऐश्वर्य है, उसकी परवाह नहीं करता भक्त। वो सोच नहीं पाता वो सब, वो तो बस अटैचमेंट ही देख पाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। राग, राग जब होता है तो भगवान का ऐश्वर्य छुप जाता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, अनंत रूप में सब कुछ पालन करते हैं, सब कुछ जानते हैं, ये ऐश्वर्य है ना। लक्ष्मी सहस्त्र सत सेव्य मानम, लाखों करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रही हैं। तो ये सब ऐश्वर्य भगवान रहित हो जाता है। राग भक्ति में भगवान का ऐश्वर्य छुप जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे कि जो रागानुगा भक्त होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, कल चर्चा करेंगे। ऑलराइट, आशा करता हूं कि आपको इतना
समझ में आया? समझ में आया ना? सरल ही था, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, पर कई चीजें नई होंगी आपके लिए। तो ध्यान से देखो, आगे चलकर हम लोगों को ऐसे हमारी हालत होने वाली है, बड़ी दिव्य होने वाली है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक बार थोड़ा संबंध रूप भक्ति को थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, शॉर्ट में थोड़ा सा। संबंध मतलब भगवान के साथ स्थापित हो गया ना संबंध। उनके भाई हो, सखा हो, बेटे हो, पिता हो, पति हो, ये सब संबंध रूपा। जैसे रिलेटिव्स नहीं होते, रिलेटिव्स, पर इसमें सखा वगैरह भी आ जाते हैं, सेवक भी आ जाते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। रिलेटिव्स। मोहिनी गोपिका क्या पूछ रही है? काम रूपा, जब विषयों की तृष्णा स्वयं भगवान बन जाते हैं, विषय बन जाते हैं भगवान, तृष्णा के विषय जब भगवान बन जाते हैं। ठीक है, ठीक समझा आपने। कृष्ण का चुम्बन करेंगे, कृष्ण को गले लगाएंगे, कृष्ण की क्या खुशबू है, कृष्ण का स्पर्श मिलेगा, ये सब काम रूपा रागानुगा भक्ति। ऐसा लोभ जब उत्पन्न होने लगता है। ओके, गौरव प्रभु का प्रश्न है, क्या हम हरे परफेक्ट साधना भक्ति अपनी ड्यूटीज, जॉब, घर, हाँ ऑफ कोर्स कर सकते हैं प्रभु जी, अदरवाइज आपको क्लास में हम आने क्यों देते? अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपको प्रचार ही क्यों करते? आपको तो फिर ये प्रचार करते ना, सब छोड़कर वृंदावन आ जाओ, छोड़ो नौकरी, फैमिली छोड़ो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। फिर तो हम ऐसा कहते। लेकिन आप कर सकते हो। आप कितने महापुरुष हुए हैं, कितने महाजन हुए हैं। भगवान शंकर भी तो अपनी फैमिली है उनके पास, पार्वती जी हैं, गणेश जी है, कार्तिकेय हैं, उनके साथ वो प्रेमा भक्ति कर रहे हैं। सभी नारद जैसे, सुखदेव गोस्वामी जैसे थोड़ी हैं। व्यासदेव खुद भी फैमिली मेंबर के साथ कर रहे हैं। हमारे तो गुरु महाराज भी फैमिली के साथ कर रहे हैं। तो फैमिली है या फैमिली नहीं है, वो अंतरंग है ना, अंतरंग है। अभी तो डिस्कस किया नहीं, अंतरंग होती है। तो आप बिल्कुल, अर्जुन नहीं कर रहे क्या? अर्जुन तो युद्ध करते हुए कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल अपनी जॉब के साथ, पेरेंट्स की सेवा के साथ, साधना भक्ति करके, राग भक्ति करके सब कर सकते हो। और कृष्ण आपको जैसा चाहते हैं, जहां चाहते हैं, एक बार राग होने पे तो फिर वो आपको अपने हिसाब से कर लेंगे, उनको आपसे जैसी सेवा चाहिए। कृष्ण की आज्ञा से ही तो सब मिला हुआ है ना। आपके पेरेंट्स कौन होंगे, कहाँ होंगे, वो तो कृष्ण ने ही तो बनाया है। कृष्ण ने ही तो आपको उनके पेट में भेजा है। कृष्ण की कृपा से ही तो आपके साथ रह रहे हैं, आप उनके साथ रह रहे हो। सब कुछ के तो नियामक, कंट्रोलर कृष्ण है, इसे भूलना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। हर कोई कर सकता है, कौन कितना कर सकता है हम ये बता नहीं सकते। दिखने में साधारण सी देवी है, साधारण सी, उनके पति साधारण सा कार्य करते हैं, उनकी पत्नी है, माला कर रही है, दीक्षा ले रही है, और भक्ति कर रही है, श्रवण कर रही है, लेकिन उसका जो भावना है कृष्ण के प्रति कितना डीप है, ये तो वो और कृष्ण ही जानते हैं ना। जरूरी थोड़ी है उसको मंदिरों में जाना है, या वैसे मंदिरों में रहना है, या बहुत फेमस होना है तब जाके उसको भाव जगेगा, ऐसा थोड़ी है। कोई प्रचार की भी जरूरत नहीं है किसी को करने की। वो तो इंटरनल होता है, डीप अटैचमेंट। तो जितने शुद्धि तरीके से आप साधना भक्ति करोगे, अपराधों से बचोगे, उतनी जल्दी आपका प्रेम जागृत हो जाएगा, रागानुगा, फिर प्रेमा भक्ति हो जाएगी।
और सिर्फ स्त्रियों का मैंने उदाहरण दिया है, जबकि पुरुष के लिए भी एग्जैक्टली ये एप्लीकेबल है। चाहे आप पुलिस की नौकरी करें, आर्मी की करें, मिनिस्टर हो, नेता हो, अभिनेता हो, क्रिकेटर हो, इंजीनियर हो, शिक्षक हो, कुछ हो आप, हर कोई प्रेम भक्ति सबके लिए खुला है। भक्ति एक ऐसी चीज है जिसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। लेकिन लेकिन जो वर्णाश्रम की ड्यूटीज ठीक से कर रहा है, वो सही तरीके से पकड़ पाएगा। जो अपराध कर रहा है, जो ये कर्तव्य नहीं करता, उसके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो बात भी सही है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। ये प्रभु जी, आपने एक तो काम रूपा बताया है, दूसरा सुख रूपा में क्या आएगा कि जो हम उनको संबंध देखेंगे? रूपा, सुख रूपा नहीं, संबंध रूपा, अच्छा, रिलेशन। सुख नहीं, अच्छा संबंध, ठीक है। अच्छा, मेरे को सुख रूपा इसमें भी। सखा, सेवक, माता पिता, पत्नी, प्रियतमा, पत्नी वगैरह, ये सब आएंगे संबंध रूपा। ठीक है काम प्रभु जी। रूपा में मैंने गोपियों का उदाहरण दिया था ना। जी प्रभु जी, जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कहाँ से बोल रही हैं आप? ये रोहिणी सेक्टर 18 से बोल रही हूँ प्रभु जी, मैं कांता। जी जी। सब लोग नोट कर रहे हैं? राधे श्याम जी, नोट कर रहे हैं आप? सब नोट कर रहे हैं, नोटबुक में लिख रहे हैं कि नहीं? वेरी गुड अरविंद जी, वेरी नाइस। समृद्धि नोट्स बना रहे हैं, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। प्लीज इस रूल को हमेशा फॉलो करिए, ठीक है। सो आज हम यही रुकते हैं। जी धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।